हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेन टेस्ट हिंट। और आज के वीडियो में हम देखने वाले कि एक्टिव डायरेक्टरी को सेटअप कैसे कर सकते हैं आप। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि AWS के अंदर हमने उबंटू को इंस्टॉल किया था। AWS को सेटअप कैसे करते हैं, EC2 क्या होता है और उसमें इंस्टॉलेशन क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वाला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें उबंटू का इंस्टॉलेशन है। बट आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे आप इंस्टॉल करते हैं इन विंडोज सर्वर। तो फ्रीली ही हम देखेंगे कि AWS क्या क्या फीचर्स देता है इसके लिए। सबसे पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ कंसोल में। और मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पासवर्ड सेव्ड है एंड कैप्चा। ओके, हाँ, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। सेम आपकी वो प्रोसीजर है जो हमने उबंटू के टाइम पे भी फॉलो किया था। तो सबसे पहले आपको EC2 में ही जाना है। EC2 में जाने के बाद आपके पास इंस्टेंसेस की लिस्ट आ जाती है जो भी आपकी एक्टिवेटेड है। अभी ये जैसे लोडिंग इंस्टेंसेस हो रहा है। अभी मैंने जो उबंटू बना रखा था मैंने उसे टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि मेरे अभी यूज में नहीं आ रही थी। हाँ, नया करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ लॉन्च इंस्टेंसेस। लॉन्च इंस्टेंसेस करने के बाद आपके फिर से वही विजार्ड आ जाता है जैसे कि चूज AMI, चूज इंस्टेंसेस टाइप, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल। यहाँ पे आपके पास सभी टाइप की मशीन्स है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं 2016 सर्च कर लेता हूँ एक बार। एंड 2016 पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 बेस मुझे मिल रहा है जो कि फ्री टायर एलिजिबल है। देन मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ विच इज फॉर 64 बिट। देन स्टेप 2 के अंदर वही हमें जो फ्री फॉर एलिजिबल है T2 वही कर रहे हैं अभी। देन कॉन्फ़िगर इंस्टेंसेस डिटेल, नेक्स्ट। देन यहाँ पे भी मैं अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के अंदर, DNS होस्ट नेम के अंदर, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अलग से हम लोग इसे सेटअप करेंगे। तो अभी मैं सिंपल सिर्फ 2016 का जो विंडोज सर्वर है वो एक बार सेटअप कर लेता हूँ। एड स्टोरेज में अभी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही है, नेक्स्ट। आप चाहो तो यहाँ पे चीजें ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह, बट मैं अभी से डिफॉल्ट वैल्यू छोड़ रहा हूँ। जैसे हमने उबंटू में देखा था, क्योंकि हमें उसके अंदर आपको पोर्ट नंबर 80 पे भी वर्क करवाना था, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें अभी RDP कनेक्शंस लेना है रिमोट डेस्कटॉप का। यहाँ पे जैसे RDP कनेक्शन आ गया, पोर्ट रेंज आ गई, और जो आपके सोर्स है वो भी 000 करके है, ताकि जब बाद में आपके कनेक्ट का ऑप्शन आए तो आप सीधा वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। देन रिव्यू एंड लॉन्च। रिव्यू एंड लॉन्च के अंदर आपके पास जो भी आपने डिटेल्स चूज की है वो सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे आप सिंपल इसे लॉन्च कर देते हैं। देन चूज एन एग्जिस्टिंग की पे, बट मैं यहाँ पे एक बार नई की क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेन टेस्ट हिंट _AD। देन डाउनलोड की पे, सेव, ओके, देन लॉन्च इंस्टेंसेस। व्यू इंस्टेंसेस के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और व्यू इंस्टेंसेस पे जाता हूँ। व्यू इंस्टेंसेस में आप देखते हैं अभी मेरा रनिंग इंस्टेंसेस स्टेट है। यहाँ पे आपके स्टेटस चेक में अभी इनिशियलाइजिंग आ रहा है। आपको वेट करना है जब तक ये इनिशियलाइजिंग आपका कंप्लीट ना हो जाए। हाँ, जो मेरा इनिशियलाइजिंग था वो कंप्लीट हो गया, जैसे 2x2 करके यहाँ पे मेरे चेक पास आ रहा है। सिंपल इंस्टेंसेस को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप ऑप्शंस देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स चूज की है। जैसे आपका IP एड्रेस वगैरह अलोकेट हो गया है, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, स्टोरेज चेक, स्टेटस चेक, मॉनिटरिंग, टेक्स्ट एंड ऑल। कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट किया। देन आपके पास ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा आपको कनेक्ट। मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं RDP क्लाइंट पे जाता हूँ। RDP क्लाइंट पे आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लेना होगा। मैं यहाँ पे गेट पासवर्ड पे जाता हूँ। गेट पासवर्ड में जाने के बाद आपको जो हमने अभी की फाइल डाउनलोड की थी वो की फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ताकि आप अपने पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सके। मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल डिक्रिप्ट पासवर्ड करता हूँ। डिक्रिप्ट पासवर्ड करने के बाद आपके पास आ जाएगा पासवर्ड डिक्रिप्शन सक्सेसफुल। एंड देन आपका पासवर्ड ये रहा, जिसे आप कॉपी करके
आप रख सकते हैं। देन RDP क्लाइंट के लिए आपको डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप करना है। देन मैं यहाँ पे डाउनलोड फाइल कर लेता हूँ। RDP के लिए सेव कर लेता हूँ। अब अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले रहे हैं तो आप सिर्फ स्टोर पे जाते हैं। स्टोर पे जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट के लिए रिमोट डेस्कटॉप के लिए आपको एक ऐप मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। सो आपके पास ये आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। पर्सनली मैं यूज में लेता हूँ। सो इसे ओपन कर लेता हूँ। देन आपको ऐड पीसी पे जाना है। ऐड पीसी में जाने के बाद आप यहाँ पे मैनुअल डिटेल्स डाल सकते हैं या फिर जो आपने डाउनलोड किया है आपको सिर्फ उस पर क्लिक कर देना है। अगर आप विंडोज यूजर है तो भी आप जो आपने डाउनलोड किया है RDP फाइल हो आप उस पर डबल क्लिक करके चला सकते हैं। क्लिक किया एंड देन मेरे पास पासवर्ड आता है। पासवर्ड मैंने कॉपी कर रखा है। मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया एंड देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद सर्टिफिकेट पे भी आपको कंटिन्यू कर देना है। देन कॉन्फ़िगरिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप रिमोटली आप अपने सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे। सो एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे सर्वर मैनेजर में जाता हूँ फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। इनिशियलाइजिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं अब सिंपल ऐड रोल्स पे क्लिक करता हूँ। ऐड रोल पे क्लिक करने के बाद मोस्टली आपको डिफॉल्ट ही यूज में लेने हैं जैसे बिफोर यू बिगिन। तो यहाँ पे सारी चीजें आपके विजार्ड वगैरह के लिए हैं बट मैं इसे सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे आता है आपके रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन और रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन। तो मैं भी यहाँ पे सिंपल रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट सेलेक्ट सर्वर फॉर पूल। तो यह भी मेरा अभी डिफॉल्ट ही है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। जब आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगी देन हम सर्टिफिकेशंस वगैरह इंस्टॉल करेंगे फॉर LDAP। तो मैंने डोमेन सर्विसेज के लिए ऐड किया। देन ऐड फीचर। सो ऐड फीचर करने के बाद अपना सिस्टम रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद हम फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे जिसमें हम सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एडी डोमेन सर्विसेज तो मैं यहाँ पे करके सिंपल नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने पे ये आपको फीचर्स में बाय डिफॉल्ट बताएगा कि आपको किन किन चीज की रिक्वायरमेंट है। तो आप इन चीजों को आप अपने बेस पे देख सकते हैं लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू ही मैं इसे भी छोड़ देता हूँ। देन नेक्स्ट देन एडीडीएस नेक्स्ट restart the destination server automatically if required. Okay. Then install. Then install करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। जो भी इनके पैकेजेस है एक्टिव डायरेक्टरी के जो डोमेन सर्विसेज के वो आपके इस सर्वर के अंदर इंस्टॉल होंगे और इंस्टॉल होने के बाद आपका सर्वर जो रीस्टार्ट हो जाएगा तो आपका रिमोट डेस्कटॉप अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपको एक वार्निंग भी देगा और फिर से आपको कनेक्ट करना है विद द सेम पासवर्ड। आप कर सकते हैं जब तक कि आप जनरेट पासवर्ड पे क्लिक नहीं करते तो जब तक आपका पासवर्ड वही रहेगा। सो फीचर इंस्टॉलेशन हो चुका है मेरा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर आपको एक एरर शो करेगा। एरर शो के अंदर देखिए फीचर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है बट प्रॉम्प्ट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे आपको एक डोमेन कंट्रोलर चाहिए होगा। सो आपको यहाँ पे इस एरर पे क्लिक करना है। देन आपका अपने आप यहाँ पे सर्विस कॉन्फ़िगरेशन का विजार्ड ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको एक डोमेन ऐड करने के लिए ये आपको बताता है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल एक डोमेन ऐड करना है फॉर एक्टिव डायरेक्टरी ताकि आप मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एड ए न्यू फॉरेस्ट पे आ जाता हूँ। देन रूट डोमेन नेम के अंदर आप कोई भी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ pentesthand.com एनीथिंग। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। देन फॉर पासवर्ड ये पासवर्ड बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी नहीं है। वो
रिस्टोर पर्पजेस आप उसके लिए आप पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन नेटबायोस के डोमेन नेम की यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। ओके, जबकि मेरा pentesting.com अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मैंने फॉर सिक्योरिटी फॉर लाइक पेन टेस्टिंग पर्पज मैंने अभी सेटअप कर रहा हूँ अभी है। सो यहाँ पे डेटाबेस फोल्डर, लॉग फाइल फोल्डर और आपके सिसवोल फोल्डर्स की यहाँ पे लोकेशंस आ गई है। मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका कॉन्फ़िगर सर्वर्स एंड ऑल। तो ये आपका रिव्यू करने के लिए, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा प्री रिक्विजिट्स चेक करता है। यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स के अंदर आपके पास जैसे ये सारी चीजें आ गई, आपको इंस्टॉलेशन की नीड है। सो यहाँ पे अब आपका इंस्टॉल वाला जो बटन है वो आपका इनेबल हो चुका है। सो मैं इंस्टॉल को इनेबल करता हूँ और मेरी जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। और हमने जैसे पहले ही सेलेक्ट कर रखा था कि रीस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड हो तो यहाँ पे हो जाएगा। तो लेट्स सी। सो पॉपअप आ गया जैसे यू आर अबाउट टू साइन इन एंड देन रीस्टार्टिंग, और यहाँ पे आपका आरडीपी बंद हो जाएगा। सो हाँ, फिर से आरडीपी स्टार्ट करते हैं। सो पॉपअप आ चुका है मेरे पास। मैं फिर से एक बार यूजर नेम पासवर्ड को इनिशियलाइज हो चुका है मेरा अभी। और अभी हमें सर्टिफिकेट वगैरह इंस्टॉल करने हैं इसके डोमेन कंट्रोलर के लिए। सो सेम आपको वही स्टार्ट पे जाके और आपको सर्वर मैनेजर पे जाना है। एंड सिंपल ऐड रोल एंड फीचर्स जो हम पहले भी किया था बिफोर यू बिगिन पे। नेक्स्ट, देन सेम रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, सर्वर सिलेक्शन। देन सर्वर रोल्स में अब हमें चूज करना है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। सो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करके एंड देन ऐड फीचर कर देता हूँ एंड देन नेक्स्ट। इसे डिफॉल्ट छोड़ देते हैं अभी एंड देन नेक्स्ट, देन ऐड सीएस। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ओके, देन रिस्टार्ट की रिक्वायरमेंट हो तो कर देना, देन इंस्टॉल। देन हाँ, ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इसे क्लोज करता हूँ। देन अगेन नोटिफिकेशन में फिर से मेरे जो एक एरर शो करता है विच इज कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विसेज। सो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ। देन मुझे क्रेडेंशियल्स के लिए यहाँ पे बताता है कि जैसे पेंटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पे। सो सिंपल, मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ। रोल बेस्ड पे पास मेरे पास ऑप्शन आता है एंड मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी को चूज करता हूँ। सो मेरे बाकी के नेक्स्ट इनेबल हो चुके हैं। देन नेक्स्ट, देन सेटअप के लिए एंटरप्राइज सीए मीन आप सर्टिफिकेट अथॉरिटीज चूज कर सकते हैं या फिर आप स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी चूज कर सकते हैं। सो अभी जैसे मैं इसे डिफॉल्ट एंटरप्राइज के लिए ही छोड़ देता हूँ। सो एंटरप्राइज सीए, देन अभी मैं इसे रूट सीए कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे अभी क्रिएट ए न्यू प्राइवेट की और यूज एग्जिस्टिंग प्राइवेट की, तो अगर आपके पास पहले से की हो सर्टिफिकेट की तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं खुद का। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इनकी क्रिप्टोग्राफी के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप बाय डिफॉल्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। देन कॉमन नेम फॉर द सीए। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जो भी है डिफॉल्ट वैल्यू, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। आप चाहे तो ईयर में चेंजेस कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जैसे 5 कर देता हूँ एंड देन नेक्स्ट। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मेरे यहाँ पे विंडोज सिस्टम 32 के अंदर यहाँ पे सर्ट लॉग के नाम से यहाँ पे
डेटाबेस यहाँ पे लोकेशंस आ जाएगा, देन नेक्स्ट, देन कंफर्मेशन, ओके, देन लास्ट में कॉन्फ़िगर। सो कॉन्फ़िगर करने के बाद मेरा कॉन्फ़िगर सक्सेस हो चुका है, मैं इसे अब क्लोज कर देता हूँ। नोटिफिकेशंस में देखते हैं, अब मेरे पास फीचर इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट है, पोस्ट डिप्लॉयमेंट भी, ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे अपना एक्टिव डायरेक्टरी पूरा सेटअप हो चुका है। अब हाँ, आपके एलडेप के लिए अगर आपको मल्टीपल आपको यूजर्स क्रिएट करने हैं, सो मल्टीपल यूजर्स के लिए आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाना होता है। सो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ एंड देन विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव। सो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स आपका ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे या फिर कर्बरोस के पे आप मतलब जो भी आपके मल्टीपल आप यूजर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा क्रिएट कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि मल्टीपल यूजर्स कैसे क्रिएट होंगे, ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। एंड अगर आपको इसको पब्लिकली एक्सेस करना है तो आपको इसमें फायरवॉल के अंदर आपको चेंजेस करने होंगे और फायरवॉल के चेंजेस के लिए आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। सो यहाँ पे मैं सिंपल जैसे कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ एक बार, और कंट्रोल पैनल में आपके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फायरवॉल। सो यहाँ पे विंडोज फायरवॉल का ऑप्शन एंड देन जैसे भी आपके डोमेन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर आपको कुछ आइडिया नहीं है कॉन्फ़िगरेशन का, सो आप यहाँ पे सिंपल इसे डिसेबल कर सकते हैं। सो टर्न ऑफ एंड देन टर्न ऑफ। सो यहाँ पे फायरवॉल मेरा बंद हो चुका है, ताकि मैं जब भी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें चाहिए नहीं है आपको जिससे कुछ ब्लॉकेज हो आपका आरडीपी लेने में आपके मल्टीपल यूजर्स का। सो गाइस, ये था सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करना। तो आप AWS के अंदर सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग अगर सर्टिफिकेशंस भी करने हैं रेड टीमिंग के, तो आप खुद का एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर क्रिएट करके, मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करके आप खुद की लैब क्रिएट कर सकते हैं, और लैब के साथ साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि होता है कि वनरेबल लैब के अंदर आपको पता है कि ये चीज मिलेगा ही मिलेगा, बट क्यों ना आप पहले उसे कॉन्फ़िगर करें, और कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर उसके अंदर कुछ भी आप वनरेबिलिटीज होती है वो आप फाइंड आउट करें, ताकि आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो, आपको कॉन्फ़िगर करना भी आए और आपको उसको वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करना भी आए, ताकि आपको पता रहे कि इसको पेज कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब आप खुद से कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें यही ऑप्शंस आएंगे। सो गाइस, हाँ, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का सेटअप करना देखे थे, और नेक्स्ट वीडियोस में कर्बरोस का और यूजर्स का या फिर जो भी एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जो वीडियोस होंगे कि यूजर का एनिमरेशन एंड ये सारी चीजें, तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके गाइस, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।